म्हणजे 12वी होईपर्यंत तर आपल्याला माहितीच नसतं की आपल्याला पुढे काय करायचं. मग आयटी शिकणं ही तर खूप दूरची गोष्ट झाली ना. आणि म्हणून इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी इंडस्ट्री जे पुढच्या 10 वर्षामध्ये जगातल्या टॉपमोस्ट इंडस्ट्रीज पैकी एक असेल. नक्कीच आताही आहे, पण पुढच्या 10 वर्षातली ग्रोथ मात्र अमेझिंग दिसतीये. अशा एका इंडस्ट्रीला प्रत्येक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सेट्राईट गेली 2 वर्ष झाले काम करते. सगळ्या पालकांना मी एक कॉन्फिडन्स देऊ इच्छितो की तुमचे जे विद्यार्थी आमच्याकडे कोडिंग फॉर किड्स हा कोर्स शिकतायत अक्रॉस इंडिया, मी क्लिअरली सांगतोय अक्रॉस इंडिया अशा प्रकारचा कोर्स दुसरा कुठलाही लॉन्च झालेला नाही. सीड इन्फोटेक या एका भारतातल्या सगळ्यात मोठ्या आयटी ट्रेनिंग कंपनीचा प्रोडक्ट हेड म्हणून काम करताना मी कित्येक कंपन्यांचे सिलेबस डिझाईन केले, कित्येक इन्स्टिट्यूशनचे सिलेबस डिझाईन केले, कॉर्पोरेट ट्रेनिंगसाठी सिलेबस डिझाईन केले आणि त्याच दर्जाचा एक कोर्स मी किड्स साठी सुरू केला. आणि सांगायला खूप छान वाटतं की आमची कोडिंग फॉर किड्स लेवल 1 ची जी पहिली बॅच होती, कोडिंग फॉर किड्स लेवल 1 ची जी पहिली बॅच होती, ती बॅच गेली 5.5 महिने आमच्याकडे प्रोग्रामिंगच्या वेगवेगळ्या लेवल चढताना आज इंजिनिअरिंगच्या फर्स्ट इयर आणि सेकंड इयरच्या कित्येक सब्जेक्ट शिकून पुढे आली आहे. म्हणजे हे विद्यार्थी आज 6वी 7वी 8वी रादर 5वी सुद्धा अशा वर्गातले विद्यार्थी आहेत आणि त्यांनी एक अमेझिंग लेवल पार केली. प्रत्येक विद्यार्थी साधारण 8 ते 9 टेक्नॉलॉजीजवर काम करतो. इंजिनिअरिंगच्या कंप्लीट सिलेबस मध्ये एक विद्यार्थी एकूण 12 टेक्नॉलॉजी शिकत असतो. इंजिनिअरिंगच्या सिलेबस मध्ये विद्यार्थी 12 टेक्नॉलॉजी शिकतो. आज आमचा विद्यार्थी जो आता 8वी 9वी मध्ये आहे त्या विद्यार्थ्यांनी ऑलरेडी 8 ते 9 टेक्नॉलॉजी शिकलेल्या आहेत. मग ज्यामध्ये फक्त कोर किंवा बेसिक किड्स वाल्या टेक्नॉलॉजीज नाही, तर सी जनरली प्रोग्रामिंगचा जो बेस असतो ज्याला लॉजिक बिल्डिंग असं म्हणतात, तर तो लॉजिक बिल्डिंग पासून यांनी सुरुवात केली. स्क्रॅच प्रोग्रामिंग पासून सुरुवात केली. रिस्पॉन्सिव्ह वेब डिझाईन हा इंजिनिअरिंगच्या सिलेबसला फक्त 30% पार्ट आहे. ह्या मुलांनी HTML, CSS, jQuery ह्यासारख्या लँग्वेज जावास्क्रिप्ट ह्यासारख्या लँग्वेजेस शिकलेले आहेत. डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टम साठी जगामध्ये एकमेव लँग्वेज वापरली जाते म्हणजे SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लँग्वेज. त्या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लँग्वेजवर आज ही 6वी 7वी 8वीतली मुलं अगदी सहज काम करतात. मग एका बाजूला ही टीम आमच्या सोबत आहे, गेली 5 वर्ष आम्ही ज्या विद्यार्थ्यांना घडवतोय आणि दुसऱ्या बाजूला यवतमाळ, अमरावती, औरंगाबाद, नांदेड अशा अनेक शहरांमध्ये इंजिनिअरिंग करणारी स्मार्ट स्टुडंट्स आमच्या सोबत आहेत. मग त्यांना सुद्धा गेली साधारण 3.5-4 महिने आम्ही प्रोग्रामिंग शिकवतो आणि एक लक्षात आलं की इकडे हे इंजिनियर सुद्धा त्यांचे 110% एफर्ट्स देतात कारण त्यांनाही जॉब पाहिजे, आयटी मध्ये एंट्री करायची. तर आयटी मध्ये एंट्री करायची ह्या उद्देशाने शिकणारे इंजिनियर्स आणि भविष्यात आयटी इंडस्ट्री घडवायची ह्या उद्देशाने काम करणारे किड्स, अशा 2 टीम्स आमच्याकडे होत्या आणि अशा 2 टीम्सला घेऊन एक अमेझिंग कॉम्पिटिशनची कन्सेप्ट आमच्या डोक्यात आली, जी आम्ही आज राबवतोय. माझी विनंती आहे सगळ्या पालकांना जे इथे अटेंड करतात, कदाचित हे टेक्निकल टर्म्स वगैरे कळणार नाहीत, पण हे तरी लक्षात येईल की एका बाजूला जॉब मिळण्याचं स्वप्न समोर ठेवलेले इंजिनियर्स आणि दुसऱ्या बाजूला भविष्यात आयटी इंडस्ट्री घडवायची हा ध्यास घेतलेले किड्स. म्हणजे सिनियर्स कडून ज्युनियर्सला मिळणारा सपोर्ट आज आपल्याला पाहायला मिळेल. म्हणजे आम्हाला असं वाटलं ही काय कॉम्पिटिशन म्हणजे ज्युनियर्सना कमी लेखणे किंवा सिनियर्सना कमी लेखण्यासाठी नाहीच आहे खरं तर. ही कॉम्पिटिशन सिनियर्सनी ज्युनियर्सला हेल्प करायची ह्या उद्देशाने ठेवलेली कॉम्पिटिशन. जनरली आपण चित्र कसं पाहतो मार्केटमध्ये, सिनियर ज्युनियरची रॅगिंग घेतात, ते ज्युनियर्सना त्रास देतात. नो, आपल्याला हे कल्चर बदलायचं. म्हणजे अगदी संतांच्या काळापासून म्हणत आलो ना, एकमेका सहाय्य करू. सो आजचा हा एक आगळा-वेगळा उपक्रम आपल्यासाठी खूप महत्वाचा असेल. आज जे सिनियर स्टुडंट्स आमच्या सोबत आहेत, म्हणजे इंजिनिअरिंगचे स्टुडंट्स आमच्या सोबत आहेत, त्या विद्यार्थ्यांना हे कळेल की येणारी पिढी आपल्यापेक्षा किती फास्ट आहे आणि येणाऱ्या आपण जर आता लवकर जॉब शोधला नाही तर येणारी पिढी आपल्या पोटावर पाय देऊ शकते, हे लक्षात ठेवा. ऍट द सेम टाइम ज्युनियर्सना हे कळेल की आपल्या येणाऱ्या किंवा आपल्यापेक्षा मोठ्या पिढीने जे काही शिकलं ते आपल्याला किती लवकर शिकायला मिळतंय. तर एकमेकांना एकमेकांकडून काहीतरी शिकायला मिळावं आणि आम्ही जे शिकवलं त्याचं खरंच इम्प्लिमेंटेशन होतंय का?
ते खरंच विद्यार्थ्यांना कळतंय का, हे पण कळणं तेवढंच महत्वाचं नाही का. आणि म्हणून आजच्या कॉम्पिटिशन मध्ये पालक, मी, मेहर सर, आमच्या सगळ्यांची टीम ही एक दर्शक म्हणून कदाचित सहभागी असेल, आणि आमचे इंजिनिअरिंग स्टुडंट्स जे महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या शहरांमधल्या टॉपमोस्ट कॉलेजेस मधून आपल्या सोबत आहेत, आणि छोट्या छोट्या गावांपासून ते हैदराबाद सारख्या मोठ्या शहरांपर्यंत शिकणारे आपले विद्यार्थी हे सुद्धा आपल्या सोबत आहेत. आज किड्सच्या बॅच मध्ये देगलूर, नांदेड, दिग्रस, आर्णी, यवतमाळ यासारख्या वेगवेगळ्या गावांमध्ये, किंवा औरंगाबाद आणि हैदराबाद सारखे मोठे शहरं असतील, पुण्यासारखी शहरं असतील, अशा शहरांमधून विद्यार्थी पण आहेत. म्हणजे ग्रामीण भाग आणि शहरात फरक राहिलाच नाहीये खरं तर आज, राईट. इंटरनेटने जग जवळ आलं असं म्हणतात ना. त्यामुळे आज कोणी देगलूरून अटेंड करत असेल, कोणी किनवट, आर्णी सारख्या छोट्या छोट्या शहरातून अटेंड करत असतील, किंवा मोठमोठ्या शहरांमधून विद्यार्थी अटेंड करत असतील, या सगळ्यांना इंटरनेट जवळ आणलं, त्याचा फायदा आपल्याला घ्यायचा आहे. ही कॉम्पिटिशन एक खूप अमेझिंग अशी कॉम्पिटिशन असणार आहे, आणि ह्या कॉम्पिटिशनचा मूळ उद्देश आणि रूल्स रेग्युलेशन्स हे सांगून आजच्या प्रेझेंटेशनची सुरुवात करूया. माझी स्क्रीन दिसते तुम्हाला? हो सर. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Are you ready, guys? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So, हा मिक्स व्हॉइस ऐकायला मला खरंच खूप छान वाटतंय. म्हणजे ह्यात अगदी मॅच्युअर प्रोफेशनल इंजिनियर ज्याला मी म्हणतो, ज्यांना प्रोफेशनलिझम माहिती आहे, ज्यांना इंडस्ट्रीचे रिक्वायरमेंट्स माहिती आहेत, ज्यांना इंडस्ट्रीमध्ये पाऊल ठेवायचं, असे इंजिनियर्स पण येस सर म्हणतात. आणि ऍट द सेम टाइम छोटे छोटे स्टुडंट्स, किड्स, ज्यांना शाळेचे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स माहिती आहेत, असे विद्यार्थी सुद्धा येस सर म्हणतात. हा मिक्स व्हॉइस फार कमी वेळेला ऐकायला भेटतोय. आणि ट्रस्ट मी गाईज, जे लोक, जे स्टुडंट्स आणि पॅरेंट्स अटेंड करतायत ना आत्ताच हा आपला उपक्रम, दिस इज अ हिस्टॉरिकल मोमेंट. आय विल से दिस इज रिअल हिस्टॉरिकल मोमेंट. कारण अशा प्रकारचे कॉम्पिटिशन आजपर्यंत कुठेही झालेली नाही. म्हणजे टेक्नॉलॉजीवर किड्स आणि इंजिनियर्स हे एकत्र येऊन आपल्याला काहीतरी वेगळं चित्र दाखवणार आहेत. त्यामुळे ही कॉम्पिटिशन अमेझिंग असणार आहे. ओके. पॅरेंट्सना थोड्या वेळ तरी अटेंड करा सुरुवातीला कॉम्पिटिशन, अशी माझी रिक्वेस्ट असेल. पण बाकी बॅचचे जे विद्यार्थी आहेत, जे या कॉम्पिटिशन मध्ये ऍक्टिव्ह पार्टिसिपंट नाहीत, त्यांनी शेवटपर्यंत अटेंड करायचा प्रयत्न करा. कारण हेच एसक्यूएल आपल्या पुढच्या बॅचेस मध्ये आपल्या समोर येणार आहे, पुढच्या लेवल्स मध्ये आपल्या समोर येणार आहे. या कॉम्पिटिशनचा आधी स्ट्रक्चर सांगतो तुम्हाला, ठीक आहे? सो लिसन टू मी व्हेरी केअरफुली. दिस कंपटीशन विल बी हेल्ड एट 4 लेवल्स. मैं हिंदी में रूल्स बताऊंगा, कुछ स्टूडेंट्स को मराठी समझने में दिक्कत है. सो ये जो हमारी कंपटीशन है ये 4 लेवल में होगी. सो चारों लेवल का स्ट्रक्चर बताता हूं. लिसन वेरी केयरफुली. ओके. ऑफकोर्स ये आगे भी आएगा हर स्लाइड पे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बट समझ लो. दिस विल बी द लेवल 1. लेवल 1 विल बी थियोरेटिकल राउंड. थियोरेटिकल राउंड मतलब हम कुछ सवाल पूछेंगे और हम किसी एक टीम से एक रैंडम स्टूडेंट चूज करेंगे. ओके. किसी एक टीम से, लाइक अगर किड्स के टीम से एक रैंडम स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किया, तो उस स्टूडेंट को उस सवाल का जवाब देना होगा. ओके. लेकिन उसी को देना होगा जिसे हमने ये रैंडमली सिलेक्ट किया है. वो सिलेक्शन कैसे होगा आगे आपको पता चलेगा. सो अगर वो आंसर दे पाया, दैट इज ग्रेट. बट अगर वो आंसर नहीं दे पाया, तो वो क्वेश्चन अपोजिट टीम को पास हो सकता है. मतलब अगर बच्चों की टीम को उसका आंसर नहीं आया,
तो वो क्वेश्चन पास होगा सीनियर्स की टीम को। और सीनियर टीम अगर उसे करेक्ट आंसर, सीनियर टीम में से भी रैंडम कोई चुनेंगे, अगर वो आंसर दे पाया तो उस टीम को स्कोर मिलेंगे। स्कोर कितना मिलेगा ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। सो आपको इस तरह से 6 क्वेश्चंस पहले राउंड में पूछे जाएंगे, और 6 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस जूनियर्स की टीम को और 3 क्वेश्चन सीनियर की टीम को पूछे जाएंगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन जूनियर आंसर नहीं दे पाया, सीनियर को पास होता है, तो सीनियर को बाय डिफॉल्ट 4 क्वेश्चन मिल गए, राइट। सो ये हमारा पहला राउंड, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सही आंसर आया दैट इज गुड, गलत आंसर आने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये हमारा पहला लेवल। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. नाउ सेकंड लेवल, लेवल 2, जिसमें 6 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, लेवल 2 क्वेरी राउंड रहेगा। एसक्यूएल इज ऑल अबाउट क्वेरीज, राइट। डेटाबेस में अगर डेटा पास करना है या डेटाबेस से अगर डेटा फेच करना है, डेटा लेना है हमें, तो हमें क्वेरीज फायर करनी होती है, राइट। सो वो होगा हमारा क्वेरी राउंड, जिसमें हमारे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको क्वेरी बतानी होगी कि एग्जैक्टली क्या क्वेरी लिखनी चाहिए। क्वेरी में थोड़ी सिंटैक्टिकल एरर चलेगा, एंड फाइनल डिसीजन विल बी हेल्ड विथ मेहर सर एंड मी। हम दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे इस क्वेरी को स्कोर देना है या नहीं देना है। ओके, सो क्वेरी जो अप टू द मार्क रहेगी उसे स्कोर मिलेगा, बट अगर क्वेरी पूरी तरह से कंसेप्चुअली गलत है तो उसको स्कोर नहीं मिलेगा। ओके, और ये भी निगेटिव मार्किंग वाला राउंड नहीं है। सो इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। अगर हमने किसी सीनियर के टीम में से किसी को एक क्वेरी पूछी, उसने बताया तो उसे पॉइंट्स मिलेंगे, नहीं बताया तो क्वेश्चन जूनियर को पास किया जाएगा, जूनियर ने बताया तो जूनियर को बोनस मार्क्स मिल जाएंगे, बट अगर नहीं बता पाए तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, नेक्स्ट थर्ड राउंड विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, सिंटैक्स एरर राउंड। देखो, सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं तो उसे टेस्ट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। हम जो क्वेरीज लिखते हैं अगर वो गलत होती है तो प्रॉब्लम है ना। सो हमारी क्वेरीज में गलती ढूंढना। सो हम कुछ क्वेरीज आपके सामने रखेंगे जिन क्वेरीज में कुछ मिस्टेक्स आपको ढूंढनी है। इसमें आपका लॉजिक और आपका नॉलेज, आपका प्रीवियस नॉलेज बहुत मैटर करेगा। ओके, और इसमें ट्विस्ट ये है कहानी में, इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा। मतलब हमने कोई क्वेरी आपके सामने रखी, आपको एरर पूछा, आपने एरर नहीं बता पाया, गलत बताया तो निगेटिव मार्किंग होगी। यू कैन ऑप्ट फॉर नहीं बताएंगे, चलेगा। नहीं बताया तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेट मी टेल यू। अटेम्प्ट ही नहीं किया तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अटेम्प्ट किया लेकिन गलत अटेम्प्ट किया तो निगेटिव मार्किंग है। सो कितना निगेटिव मार्क रहेगा ये मैं आगे बताऊंगा। सो सिंटैक्स एरर्स आपको ढूंढनी है। एंड देन फाइनल राउंड जो आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देगा जीत का या हार का, एंड दैट विल बी बजर राउंड। तो हम एक सवाल पूछेंगे किसी को भी, हमने सवाल पूछते हैं, जिसको आंसर तो पहले हैंड रेज करेगा, कोई भी आप में से जिसका हाथ पहले ऊपर आया, वो चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर, उसको चांस मिलेगा। बट अगर आपका आंसर गलत आया, गलती से हाथ रेज कर दिया और आंसर गलत दिया तो निगेटिव मार्किंग है। सो हाथ रेज करने से पहले सोचना जरूर। तो ऐसे 4 राउंड्स वाला हमारा एक कंपटीशन होगा। ओके, सो 25 क्वेश्चंस इन ऑल पूछे जाएंगे इस कंपटीशन में। इज दिस स्ट्रक्चर क्लियर? Yes, Yes, sir. Seems interesting? मतलब नहीं समझना है सर, Yes, sir. नहीं समझना है। Yes, sir. आगे हम जब एक एक लेवल जाएंगे तब फिर से इन रूल्स के ऊपर आपको गाइड किया जाएगा, डोंट वरी। अभी ये ब्रॉड लेवल पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सर नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या होता है? वो आगे बताऊंगा मैं अगले स्लाइड में। ओके सर। यस सर हाँ, सर हमें लास्ट लेवल 4 में कैमरा ऑन करना पड़ेगा। नहीं, कैमरा ऑन करना आप सबके लिए ऑप्शनल है। अगर आप कैमरा ऑन करते हो, अगर कर सकते हो, दैट इज रिकमेंडेड। ओके, बट अगर नहीं कर पाए तो भी चलेगा, बट हैंड रेज करके आपको उसका आंसर देना होगा। हैंड रेज का फीचर आपके गूगल मीट के अंदर अवेलेबल है, राइट। हाँ सर, यस सर। Yes, sir. सो कैमरा अभी भी आप ऑन रख सकते हो या ऑफ रख सकते हो, ये ऑप्शनल है आपके लिए। ओके चलो सर। इस कंपटीशन के अगले स्टेप पे चलते हैं। सो ये कंपटीशन का स्ट्रक्चर है। ओके, और ये चारों राउंड होने के बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा। हमारा पैनल 5 मिनट का टाइम रिजल्ट कैलकुलेशन के लिए लेगा। 5 मिनट आप लोग पॉज मोड पे ही रहोगे, लेफ्ट नहीं करना है मीटिंग को आपको, और 5 मिनट बाद आपको फाइनल विनिंग टीम के बारे में बताया जाएगा। तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस। हाँ, सो पॉजिटिव मार्क्स पॉइंट्स मतलब क्या, नेगेटिव पॉइंट्स क्या होता है वो बताऊंगा मैं आपको।
every right answer will increase your points by 10. सो टीम ए को अगर सवाल पूछा, सपोज किड्स के टीम को सवाल पूछा, किड्स के टीम ने करेक्ट आंसर दिया तो उनको 10 पॉइंट मिल जाएंगे। बट अगर किड्स की टीम सवाल आंसर करेक्ट नहीं दे पाई तो पहले 2 राउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग, दे विल गेट 0 स्कोर। बट थर्ड एंड फोर्थ राउंड जहां नेगेटिव मार्किंग अप्लीकेबल है, वहां रूल नंबर 2 अप्लीकेबल होता है। अगर आपने आंसर गलत दिया तो थर्ड एंड फोर्थ राउंड में आपका 5 पॉइंट आपके टोटल स्कोर में से नेगेटिव मार्किंग में जाएगा, माइनस किए जाएंगे। अथर्व, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Okay, so every right answer will increase your points by 10. Wrong answers will deduct your points by 5. Okay, and very important interesting rule number 3, अगर टीम किड्स आंसर नहीं दे पाती है और वो क्वेश्चन अगर सीनियर्स के टीम को पास होता है, तो सीनियर टीम अगर उसका करेक्ट आंसर देती है तो उन्हें 5 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन पास्ट क्वेश्चन को निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, मतलब सीनियर अगर आंसर नहीं दे पाया तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, या सीनियर को कोई सवाल पूछा, उनको आंसर नहीं आया तो 5 पॉइंट उनके डिडक्ट हो गए, वो क्वेश्चन पास हुआ किड्स के टीम को। किड्स की टीम भी आंसर अगर नहीं दे पाई तो 0 स्कोर, उनके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। सो पास्ट क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, लेकिन पास किया हुआ क्वेश्चन अगर करेक्ट आंसर दिया जाता है तो 5 पॉइंट्स आपको ऐड करके मिल जाएंगे आपके टोटल स्कोर। तो इस तरह से आपका टोटल स्कोरिंग पैटर्न रहेगा। इज दिस स्कोरिंग पैटर्न क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब हमारे टीम्स के बारे में। अभी हर बार सीनियर जूनियर क्या बोलना ना, बिकॉज अभी ये प्रूफ कहाँ हुआ कि किड्स सही में जूनियर से या किड्स सीनियर से भी आगे है, या सीनियर्स कितने सीनियर्स है। सो इसलिए अब दोनों टीम को नाम क्या दे, इसके ऊपर हम काफी कंफ्यूज थे। सो कल जो फ्लायर हमने आपके ग्रुप पे भेजा था उस पर आपको नाम पता चल गए होंगे। सो हमारे 2 टीम्स हैं और 2 टीम्स के नाम कुछ इस तरह से रहेंगे, सीनियर्स, राइट। सो टीम किड्स, अब ये कोडिंग फॉर किड्स बोलूं या नहीं पता नहीं, बिकॉज वो किड्स मुझे कभी लगते ही नहीं है। ओके, दे आर वेरी अमेजिंगली फास्ट। ओके, एंड उनका लेवल ऑफ मैच्योरिटी भी काफी हाई है। ओके, इसलिए उन्हें जूनियर बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इन किड्स के टीम को एक नाम देता हूं, कौटिल्य। कैन एनीवन टेल मी कौटिल्य कौन थे और किस किस चीज के लिए फेमस थे? एनी गेसेस? Intelligence. इंटेलिजेंस के लिए, करेक्ट। और वेरी इंपॉर्टेंटली, इंटेलिजेंस इन विच सेंस? Chess. हम्म, Chess. ओके, और He used to play tactics. ओके। चलो, मेरा एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगा दोनों टीम्स के लिए कि ये आपके लिए आज का एक असाइनमेंट है। ओके, सो कंपटीशन में भी असाइनमेंट छोड़ता नहीं हूं मैं। सो कौटिल्य एक वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियंस ऑल्सो, ओके, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। अभी कुछ साल पहले आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा था, ओके, जिसको कुछ भी पूछो आंसर देता था, कुछ भी पूछो। एंड वेरी कोइंसिडेंटली हिज नेम वाज आल्सो कौटिल्य। ओके, सो कौटिल्य is actually the representation of intelligence. Okay, Kautilya is representation of knowledge. So हमारी किड्स की जो टीम है, okay, उसमें हर एक बच्चा हमारे हिसाब से कौटिल्य है, और इसीलिए इस किड्स के टीम को अभी बोला जाएगा टीम कौटिल्य। और ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू डिप्लोमेसी, when it comes to knowledge plus diplomacy plus everything, okay, it always resides in a name called as चाणक्य। so आर्य चाणक्य, आद्य गुरु, okay, उनका एक कहना था कि I don't want to be a king, I want to be a king maker. so my senior friends, ये कंपटीशन में आप किंग बनते हो नहीं बनते हो दैट इज डिफरेंट, बट अगर जूनियर्स की टीम जीतती है, ओके, तो आप उस केस में भी कितने टीम किंग मेकर बनोगे, ओके, ये आपके हाथ में है। ओके,
एंड मेरा सारे सीनियर्स को एक रिक्वेस्ट रहेगा, आज से एक नया इनिशिएटिव शुरू करो। आप जिस गली में, जिस कॉलोनी में रहते हो, ओके, जिस अपार्टमेंट सोसाइटी में रहते हो, वहां छोटे छोटे काफी सारे बच्चे रहेंगे, राइट? उन बच्चों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड के बारे में रोज 15-20 मिनट अपने गार्डन में, सोसाइटी के गार्डन में, ओके, या अपने कॉलोनी में बताया करो। बिकॉज आप ही चाणक्य बन सकते हो, आप ही किंग मेकर बन सकते हो, राइट? उन बच्चों तक आईटी नहीं पहुंचेगा, सेट तो काफी लेट पहुंचेगा यार, बट आपके कॉलोनी में जो बच्चे हैं उनके लिए आपने चाणक्य बनना चाहिए। ये हमारा एक संदेश आपको रहेगा, सारे सीनियर्स को। बिकॉज आपको पता है कि आपने लेट शुरू किया, राइट? आज हमें पता है कि आईटी में आना हमारे लिए कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमको आईटी तब पता चला, ओके, जब इंटरव्यू देने जाना है। तो ये हाल हमारे अगले पीढ़ी के नहीं होने चाहिए, राइट? सो इट इज माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन एंड रिक्वेस्ट टू ऑल सीनियर्स, आपके कॉलोनी में, आपके गली में जो भी बच्चे हैं, उन बच्चों को आज से थोड़ा थोड़ा, हफ्ते में एक दिन सैटरडे यार, आधा घंटा बोलो, सब सारे पेरेंट्स को जाके बोलो कि मैं एक इनिशिएटिव ले रहा हूँ, मेरे घर के आंगन में ना सब बच्चों को हम बुला के एक नई फील्ड के बारे में बताऊंगा। कोशिश तो कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा कुछ गेट टुगेदर रखते हो, एंड इफ आई एम इन यूर सिटी, यू कैन कॉल मी, आई विल बी हैप्पी टू इंटरेक्ट विद दोज स्टूडेंट्स एज वेल। बिकॉज अगली पीढ़ी को अभी से हमें नॉलेज देना चाहिए, ये मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। चलो फिर, ऑल रूल्स रेगुलेशंस क्लियर। हमारे दोनों टीम्स, टीम कौटिल्य, ओके, जहां पे नॉलेज और स्मार्टनेस का कॉम्बिनेशन हमें मिलता है। टीम चाणक्य, जहां नॉलेज और डिप्लोमेसी, इन दोनों का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन मिलता है। तो मेरे सीनियर्स काफी डिप्लोमेटिक है, मुझे पता है, अपना काम अच्छे से करवाना उनको आता है। और मेरे जूनियर्स भी कुछ कम नहीं है, दे कैन रिप्रेजेंट देयर नॉलेज वेरी क्विक। वो लोग बहुत फास्ट है। ऐसे एक फास्ट टीम और डिप्लोमेटिक टीम में एक जबरदस्त कंपटीशन होगा। सो आर यू रेडी गाइस? Yes, sir. Yes, ओके, चलो। Yes, sir. ए गाइस, जूनियर्स की एनर्जी लेवल काफी हाई है। मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन सीनियर्स को है, टीम चाणक्य को, प्लीज गाइस, बी फास्ट, बी क्विक, ओके। अदरवाइज मेरे कौटिल्य वाली टीम, ओके, आपके 2 कदम आगे निकल गए तो प्रॉब्लम होगा ना। चलो, लेट्स स्टार्ट। सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन माय कलीग एंड आप सबको जिन्होंने कोई ना कोई मॉड्यूल पढ़ाया, ओके, आपके कोच मिस्टर मेहर कुमार उपलेंचवार। सो ये पूरा कंपटीशन मेहर सर और मैं, हम दोनों मिलके स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जा रहे हैं, ओके। सो पहला राउंड का 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। थ्योरेटिकल राउंड है, ओके। और किसको आंसर देना है इसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। हम यहाँ पे एक व्हील घुमाएंगे, जिस व्हील में टीम कौटिल्य और टीम चाणक्य के नाम है, वो व्हील रैंडमली किसी पे रुकेगा। पहला सवाल उस टीम को पूछा जाएगा, अगला सवाल ऑब्वियसली अपोजिट टीम को। तो व्हील पहली बार एक बार ही घूमेगा, ओके। तो पहला सवाल किसे, बाद में अल्टरनेट टीम्स को वो सारे सवाल आएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर कौटिल्य टीम को आया तो कौटिल्य में से किसको पहला सवाल होगा? अभी स्टूडेंट्स तो ज्यादा है, राइट? सो पार्शियलिटी ना हो इसलिए एक दूसरा व्हील है उस टीम का, टीम के सारे मेंबर्स के नाम उसके अंदर है, ओके। सो वो मेंबर्स का व्हील घुमाया जाएगा। और अगर सवाल, लिसन वेरी केयरफुली गाइस, सबसे पहले हम टीम का व्हील घुमाएंगे। सपोज टीम कौटिल्य के ऊपर एरो आता है, टीम कौटिल्य की एक दूसरा व्हील रहेगा, जो व्हील घुमाने के बाद अगर सवाल फॉर एग्जांपल अक्षरा पे आता है और अगर अक्षरा उसका आंसर देने जा रही है, तो अक्षरा इज रिप्रेजेंटिंग टीम कौटिल्य नाउ, राइट? सो सही आंसर है तो टीम कौटिल्य को 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। गलत आंसर आया और अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई प्रॉब्लम, 0 मार्क फॉर टीम कौटिल्य। बट अगर निगेटिव मार्किंग वाला राउंड है 3rd एंड 4th, तो 5 मार्क कौटिल्य के जाएंगे। सो अंडरस्टैंड, हम सब लोग अपने टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल होता है टीम में काम करना, बिकॉज हमारी एक गलती की वजह से टीम पीछे चली जाती है। लेकिन झगड़ा नहीं करना कि ऐसे कैसे गलत आंसर दिया, नो, इट्स ओके, इट्स अ कंपटीशन। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अगर पहली बार व्हील घुमाया, ओके, और नाम अगर अक्षरा पे आया, अक्षरा ने आंसर दिया, फिर टीम कौटिल्य के ऊपर सवाल आना है, फिर अक्षरा पे ही अगर आता है, अब अक्षरा आंसर नहीं देगी बिकॉज उसने ऑलरेडी एक क्वेश्चन का आंसर दिया है। अब अक्षरा
will pass that question to anyone from her team. वो बोले कि मुझे लगता है इस सवाल का जवाब ना फॉर एग्जाम्पल अर्जुन सही दे सकता है, ओके, या अद्वैत सही दे सकता है, तो मैं ये क्वेश्चन अद्वैत को पास करती हूँ, मार्क पूरे मिलेंगे। बिकॉज अक्षरा क्यों पास कर रही है, अक्षरा ने ऑलरेडी एक सवाल का जवाब दिया है। सो व्हील अगर रिपीट किसी पे आता है तो वो आपको आंसर नहीं देना है, आपको जो लगता है कि सही आंसर दे सकता है ऐसे मेंबर को वो क्वेश्चन पास करना है। इज दिस ट्विस्ट क्लियर? Yes, sir. तो आप एक बंदा एक ही बार आंसर देगा, और ऐसे पूरे कंपटीशन में अगर किसी पे व्हील आया ही नहीं, डोंट गेट डिमोटिवेटेड, ये तो हमारा टीम है ना, राइट, टीम तो जीत रही है हमारी, ओके, ये पूरा लक का बात है, ओके, इसलिए 110% पार्टिसिपेट करो। सो फाइन, विल स्टार्ट विथ लेवल 1 एंड सो हियर इज मिस्टर मेहर कुमार उपलेंचवार कमिंग इन। गुड मॉर्निंग गाइस। Good morning, sir. Good morning, Good morning, sir. sir. Good morning, sir. So are you ready for the competition guys? Yes, sir. Yes, sir. Let's Yes, start. sir. अभी सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि यार अगर मेरा जो पहला क्वेश्चन है थ्योरेटिकल राउंड का, उसका आंसर कौन देगा? टीम कौटिल्य देगी या टीम चाणक्य देगी? राइट, Sir, सबसे बड़ा सवाल यही है। सर वेल है ना? अरे वैसे तो चाणक्य भी ब्रिलियंट है। चलो, तो उसका फैसला हम व्हील पे छोड़ते हैं। अभी उसके लिए क्या करना है? हमारे पास एक व्हील है जिसको हम थोड़ा सा अगर स्क्रॉल करते हैं, स्पिन करते हैं, तो देखते हैं किसके ऊपर पॉइंट आता है। जिसके ऊपर पॉइंट आएगा, मतलब इनकेस टीम कौटिल्य के ऊपर अगर पॉइंट आया या एरो आया, तो टीम कौटिल्य में से किसी मेंबर को उसका आंसर पूछा जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट गाइस, देखते हैं किसके ऊपर आता है। तो दिस इज टीम कौटिल्य। ओके, सो अभी टीम कौटिल्य के ऊपर पॉइंट आया है, तो देखते हैं टीम कौटिल्य में से अभिषेक, हाँ, अभी अभिषेक ज्वाइन हुआ है, सो मैं अभिषेक का नाम यहाँ पे ऐड करता हूँ। अब देखते हैं टीम कौटिल्य में से पहला क्वेश्चन किसे जाता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। मैं फिर से क्लियर करता हूँ, ये थ्योरेटिकल राउंड है। थ्योरेटिकल राउंड में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको डायरेक्टली देना है। इस राउंड को कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, सो डोंट वरी अगर आपका आंसर गलत होता है, बट मेरा सजेशन रहेगा और रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर नेगेटिव मार्किंग कभी रहा तो ध्यान से आपका आंसर कमिट करो, या ध्यान से आपका आंसर दो, क्योंकि आपका एक आंसर आपकी टीम को आगे ले जा सकता है, आपका एक आंसर आपकी टीम को पीछे भी ले जा सकता है। तो यहाँ बात टीम की हो रही है, राइट। तो चलो, पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसका आंसर अभी आपको नहीं देना है गाइस, हाँ, जिसके ऊपर पॉइंटर आएगा वही उसका आंसर देगा, फ्रॉम टीम कौटिल्य। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डीएमएल स्टैंड्स फॉर। ओके, तो डीएमएल का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका आंसर कौन दे पाएगा, इसके ऊपर पॉइंट आता है। अथर्व, you are Yes, selected. sir. So what is the full form of DML, Atharva? Data manipulation language. Data Manipulation language. Data manipulation language. Okay, Atharva, good. So Thank you, sir. let's move for second question. Now the second question is, in SQL tables are connected to each other by relationship. In SQL tables are connected to each other by dash dash relationship. Now you have to guess which is the relationship between the two tables. This question is for team. Right. This question will be for team चाणक्य. तो let's see कौन इसका आंसर देगा अभी। Team चाणक्य, is this question clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Okay. एकदम प्रश्न उत्तर। नाम जिस पे आएगा वो थोड़ा सा रुकिए, ओके, डोंट
Okay. So it's Rutika. So Rutika, just wait for a moment. We'll show the question once again. Rutika, the question is, in SQL, tables are connected to each other by which relationship? Sir, in SQL, tables are connected to each other by primary key and foreign key relationship. Okay, good. Now, the third question is for the team Kautilya. So, team Kautilya, are you ready? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, the question is, to find minimum value from entire column, we use this function. अगर हमें पूरे कॉलम में से अगर कोई मिनिमम वैल्यू फेच करना है या सबसे छोटा वैल्यू फेच करना है तो हम कौन सा वाला फंक्शन यूज करते हैं? क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Let's see. So, Atharva, but Atharva, You have a choice to decide कि आप ये सवाल किसे पास कर को किसको इसका आंसर पता होगा ऐसे आपको लगता है, आप उससे ये सवाल अपने फ्रेंड को नहीं, आपकी टीम जीतनी चाहिए। तो आप ये सर, सवाल आप किसे एक बार- पास करना पसंद सर, करेंगे? क्वेश्चन एक बार दिखाओ सर, क्वेश्चन। हाँ. To find minimum value from entire column, we use this function. सर, Okay, कौन सा फंक्शन कश्वी, यूज करोगे आप? कश्वी। कश्वी को. ओके, तो कश्वी, Yes, sir. हाँ, आंसर बताओ प्लीज. सर क्वेश्चन दिखाओ ना. To find minimum value from entire column, we use this function. To find minimum value from entire column, we use min function. Good. Okay. So the next question is for Team Chanakya. The question is, if we want to see all the data in capital case, we need to use this function. अगर हमें कोई डेटा कैपिटल केस में देखना है तो कौन सा फंक्शन हमें यूज करना पड़ता है वहां पे? ओके, सो टीम चाणक्य, वेट अ मोमेंट. क्वेश्चन गोज टू यश. सर. यस. हाँ, क्वेश्चन देखना है फिर से आपको? यस सर. हाँ. If you want to see all the data in capital case, we need to use this function. अगर कोई डेटा आप फेच कर रहे हो और वो आपको पूरा कैपिटल केस में देखना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे? सर वी नीड टू यूज अपर केस फंक्शन. कैन यू रिपीट? सर वी नीड टू यूज अपर केस. अपर केस, आर यू श्योर? यस सर. Okay. Then the next question is for the team Kautilya. To maintain transactions done by DML statements, we should use TCL. आपको ये फाइंड करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है. मैं फिर से क्लियर करता हूं. टू मेंटेन ट्रांजैक्शंस डन बाय डीएमएल स्टेटमेंट्स वी यूज टीसीएल. डीएमएल के स्टेटमेंट्स के थ्रू हम जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं वो ट्रांजैक्शंस हम टीसीएल का यूज करके मेंटेन कर सकते हैं, ऐसा बोला गया है. तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताना है. ओके, तो टीम कौटिल्य, अर्जुन, yes. To maintain transactions done by DML statements, we should use TCL. True. True. Okay, good. And then the next and last question of our theoretical round goes to Team Chanakya. So Team Chanakya, please read the question carefully. To change the name of table, we should use this statement.
ओके, अगर मुझे किसी टेबल का नेम चेंज करना है तो आप कौन सा स्टेटमेंट यूज करोगे? ओके, सो दिस क्वेश्चन is for the team Chanakya. So team Chanakya, I'm going to rotate your spinner. Wait a minute. So the question goes to Shraddha. Yes, sir. Shraddha, एक बार क्वेश्चन देख लो. To change the name of table, we should use this statement. Alter statement. Are you sure, Shraddha? Yes, sir. Alter table name. Okay. Then the next round is the query round. Okay. जहां पे मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन पूछने के बाद आपको उसका क्वेरी मुझे बताना है. आप जैसे ही क्वेरी बताओगे मैं मेरे पास नोट करूंगा वैसे ही नोटपैड में. ओके, फिर से मैं क्लियर करता हूं, ये जो राउंड है ये भी नेगेटिव मार्किंग वाला राउंड नहीं है. मतलब यहाँ पे अगर आप गलत आंसर देते हो तो आपके गलत आंसर को कोई भी मार्क डिडक्ट नहीं होगा, कोई भी पॉइंट डिडक्ट नहीं होने वाला है. ओके, तो देखते हैं. याच्यावर टाईप कर, तो क्वेरी टाईप करणार ना याच्यावर टाईप कर, तुला ते करेक्ट आहे की नाही बघावं लागेल. आपण हे त्याला सुद्धा बघावं लागेल. बरोबर नोट करतो. अच्छा अच्छा, ओके. So let's take the first question. The first question is, what is the query to fetch all the data from employee table? अगर employee table में से मुझे सारा डेटा फेच करना है तो क्या क्वेरी होगा? पूरा डेटा. तो ये क्वेश्चन जाता है टीम कौटिल्य को. तो लेट्स चेक. टीम आता पुन्हा स्पिनर. ओके, पहला टीम कौटिल्य. क्यों हर बार टीम कौटिल्य को नहीं चाहिए? एक बार फिर से स्पिनर घुमाएंगे और यहाँ डिसाइड करेंगे पहला क्वेश्चन किसे जाएगा, है ना टीम कौटिल्य? Yes, sir. Yes, sir. चलो स्पिनर Yes, घुमाओ. sir. Okay, so let's check. The From second question round goes to टीम चाणक्य. तो टीम चाणक्य, आपको एक चांस मिला है. सो देखते हैं अभी चाणक्य टीम में से इसका आंसर कौन दे सकता है. तो आई एम द स्पिनर. तो द क्वेश्चन गोज टू श्रद्धा. बट श्रद्धा, जैसे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में बोला गया है, आपने ऑलरेडी आंसर दिया है किसी क्वेश्चन का, तो राइट. सो Yes. आपका चॉइस रहेगा कि ये आंसर अभी कौन देने वाला है आपकी टीम में से. तो आपको लगता है कि जो इसका आंसर दे सकता है तो उसके पास आप ये क्वेश्चन पास कर सकते हो. Okay, sir. हाँ, तो श्रद्धा, किसे पास करना चाहोगे आप ये क्वेश्चन? Sir, question. क्वेश्चन लिखो, एक मिनट. व्हाट इज द क्वेरी टू फेच ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल? अगर एम्प्लॉय टेबल में से मुझे सारा डेटा फेच करना है तो क्या क्वेरी रहेगा? Okay, sir. Sir, Gayatri. गायत्री. ओके, गायत्री. तो प्लीज आंसर बताओ इसका. हाँ गायत्री. हाँ बोलो. सर मेरा फोन हैंग हो गया तो मैं अद्वैत के इससे बात कर रही सर. अच्छा ओके, बताओ ना, कोई बात नहीं. सर एक बार क्वेरी बताओ. हाँ, व्हाट इज द क्वेरी टू फेच? सर सिलेक्ट एस्ट्रिक हाँ, फ्रॉम एम्प्लॉइज. from employee. Okay, good. So the next question is for the team Kautilya. So the question is, what is the query to find maximum salary from employees table? अगर मुझे एम्प्लॉइज टेबल में से मैक्सिमम सैलरी देखना है, ओके, तो क्या क्वेरी रहेगा? तो देखते हैं क्वेश्चन किसको जाता है.
The question goes to फिर से अथर्व, बट अथर्व आपको चॉइस करना है कि ये आंसर कौन देगा आपकी टीम में से। सर एक बार क्वेश्चन लिखो ना। दिखाता हूँ। What is the query to find maximum salary from employees table? हाँ सर तेजल। तेजल दीजिए इसका आंसर। ओके, सो तेजल प्लीज। Yes, sir. Select सिलेक्ट। हाँ max bracket में Max. salary हाँ from employees. फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके गुड। तो अभी बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्वेरी टू शो फर्स्ट नेम कॉमा सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय whose employee ID is 201। ओके, मुझे उस एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और सैलरी देखना है जिसका एम्प्लॉय आईडी 201 है। सो द क्वेश्चन गोज टू टीम चाणक्य। सो तो देखते हैं। The question goes to Umesh. यस सर। हाँ उमेश। सर एक बार बोलिए। हाँ, what is the query to show first name comma salary of an employee whose employee ID is 201? ओके सर। हाँ, सिलेक्ट select फर्स्ट नेम first name सैलरी हाँ फर्स्ट नेम कॉमा सैलरी okay हाँ फ्रॉम एम्प्लॉइज from employees हाँ where where employee ID is employee ID is 201 equals to 201। तो ही रहेगा नहीं रहेगा। एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 201। ओके ऐसे राइट सर। एंड सर सेम। हाँ हाँ ओके। And the next question goes to Team Kautilya. So the question is, what is the query to show first name, comma, department ID of an employee whose department ID is either 10 or 18? मैं फिर से क्लियर करता हूँ क्वेश्चन। मुझे फर्स्ट नेम और डिपार्टमेंट आईडी देखना है उन एम्प्लॉइज का जिनका डिपार्टमेंट आईडी एक तो 10 है या 18 है। ओके, सो अभी देखते हैं टीम कौटिल्य में इसका आंसर कौन देने वाला है। तो the question goes to अरे फिर से अथर्व। अरे अथर्व क्या खा के आया भाई आज तू? अरे मैंने शफल किया जानबूझ के यार, मतलब पूरा शफल करने की वजह से। बताओ सर, मैं बताऊं? नहीं नहीं आप नहीं बता। नहीं आज बहुत दिन बाद शायद अथर्व नहा के आया है। अरे मैंने शफल भी कुछ भी किया। बोल रहे, कुछ भी बोल रहे। क्यों नहीं नहाया क्या? अरे सर हर रोज नहाता हूँ सर मैं। हाँ तो मैंने क्या बोला, नहा के आया, मैंने ऐसे ही तो बोला है। है ना? सो अथर्व बताओ किसके तरफ पास करना चाहोगे आप ये क्वेश्चन। सही पर क्वेश्चन दिखा ना। हाँ दिखा दो। What is the query to show first name, comma, department ID of an employee whose department ID is either 10 or 18? सर अक्षरा। अक्षरा। Okay, अक्षरा। Sir, can you show the query? I mean to say the question. हाँ देखो। Select first name, Select first name, comma department ID comma department ID from employees. Okay. हाँ where department ID. where department ID. Sir, question Yes. is equal to 10. Is No, is equal to the symbol of is equals to हाँ 10.
हाँ और और department ओके is equal to हाँ 80. 80 ओके आर यू श्योर अक्षरा Yeah, sir. okay good so the next question is for the team Chanakya so the question is what is the query for updating salary to 30,000 of an employee whose department ID is 18 मुझे क्या करना है जिस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी 18 है उसका सैलरी 30,000 करना है ओके जिसका डिपार्टमेंट आईडी 80 है उसका सैलरी 30,000 से अपडेट करना है तो टीम चाणक्य the question goes to Avantika. अवंतिका क्वेश्चन देखना चाहोगे एक बार Yes, sir. What is the query for updating salary to 30,000 of an employee whose department ID is 18? Okay, sir. हाँ बोलो अवंतिका Yes, sir. अवंतिका टाइम जा रहा है अवंतिका are you there? Yes, sir. Do you want to pass the question? No, sir. Sir, update employees. Employees हाँ Mm, State से department ID डिपार्टमेंट आईडी हाँ is equal to हाँ 80. 80 Uh, no sir, update employees उसके बाद में salary is equal to 30,000. should I remove department ID equals to 80? Yes sir. Okay. So salary Salary is equal to 30,000. हाँ Where where department ID is equal to 80. okay good Semicolon. so should I log this Yes, semicolon sir. हाँ okay so the next question and the last one is for the team Kautilya. The question is what is the query to delete structure of entire employee table ओके अगर मुझे एम्प्लॉय टेबल का स्ट्रक्चर ही डिलीट करना है तो क्या क्वेरी होगा तो टीम कौटिल्य अथर्व अथर्व ने सही बोला था अथर्व नहा के आया है अथर्व बताओ मैं कैसा कौन देगा हाँ व्हाट इज द क्वेरी टू डिलीट स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉय टेबल अगर मुझे एम्प्लॉय टेबल का स्ट्रक्चर ही डिलीट करना है तो क्वेरी क्या रहेगा सर भार्गवी भार्गवी
ओके, सो भार्गवी बताओ बेटा। यस सर। सर पूरा स्ट्रक्चर डिलीट करना हाँ हाँ है हाँ। ना? हाँ सर। ड्रॉप ड्रॉप टेबल टेबल एम्प्लॉइज। ओके भार्गवी, आर यू श्योर? यस सर। ओके, सो इसी के साथ हमारा सेकंड राउंड खत्म होता है, जो था क्वेरी राउंड। अभी देखो गाइस, यहाँ तक जो भी राउंड थे, फर्स्ट एंड सेकंड राउंड, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था, राइट? बट आगे जो राउंड्स आएंगे, थर्ड एंड फोर्थ राउंड, वहां पे नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। मीन्स अगर आपका जो आंसर है वो अगर गलत होता है, तो आपके टीम में से 5 मार्क्स माइनस हो सकते हैं। ओके, तो इसी वजह से सोच समझ के आंसर दीजिए। सो थर्ड राउंड इज सिंटैक्स एरर राउंड। ओके, इसमें क्या होगा, मैं आपको कुछ क्वेरीज बताऊंगा। ओके, आपको उस क्वेरीज में से बस सिंटैक्स एरर बताने हैं मुझे कि सर ये वाला सिंटैक्स एरर यहाँ पे है। ओके, या इस वजह से वहां पे कुछ एरर दे सकता है, ये आपको मुझे बताना है। सो हम फिर से स्पिनर घुमाएंगे, जहां पे सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि ये वाला क्वेश्चन टीम कौटिल्य को जाता है, टीम चाणक्य को जाता है। तो इस राउंड में किसी को कोई डाउट है अभी जो मैंने बताया उसके अंदर? सर इस बार हम मैं जवाब दे सकता हूँ सर? क्या? अगर मुझ पे आया तो मैं आंसर दे सकता हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, आपको पास ही करना है वो आपकी टीम में। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ओके, सी बेसिकली अगर किसी पे डबल नाम या पॉइंटर आता है, तो वहां एक रिमूव का भी ऑप्शन है, लेकिन वो रिमूव करने से क्या होता है, फिर अथर्व को कुछ काम ही नहीं रहता ना, राइट? इसलिए हमने Yes, ऐसे sir. सोचा कि अगर आप पे बार बार आ रहा है तो इट इज गुड, राइट? तो आप ये डिसाइड Yes, sir. करो कि किसने आंसर देना चाहिए, तो आपके पास एक Okay, sir. ऑल्टरनेटिव भी रहेगा। ओके सर। यस। ओके, तो चलो अभी देखते हैं इसका मतलब पॉइंट किसके ऊपर आता है, टीम कौटिल्य या टीम चाणक्य। तो लेट्स सी। अगेन टीम चाणक्य। तो टीम चाणक्य, पहला कुछ सवाल आपके लिए है, तो देखते हैं आप में से इसका आंसर किसके ऊपर, मतलब इसका आंसर कौन देगा। हाँ। तो द क्वेश्चन गोज टू उमेश, बट उमेश आपने ऑलरेडी एक क्वेश्चन का आंसर दिया है, सो आपके पास राइट रहेगा क्योंकि ये आंसर किसको पास करना है। मैं अभी एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। तो क्वेश्चन इज, हाँ मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। ओके, तो आप सोच समझ के पास कीजिए। सिलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, ये क्वेरी है। तो आपको, आपके पास अभी राइट है कि ये क्वेश्चन किसको पास करना है। ओके सर। सर अलीम। अलीम को करना है। अलीम, आर यू देयर? अलीम, आई थिंक अलीम का कोई नेटवर्क इश्यू है, तो लेट मी चेक इफ ही इज देयर। हाँ अलीम, कैन यू हियर मी? अलीम, so Umesh, because of internet issue, Alim can't responding. तो आप किसी और को पास कर सकते हो क्वेश्चन? यस सर, श्योर। हाँ हाँ, सर अलीम इज टेलिंग इन द चैट। Yes, sir. अलीम बोल रहा है चैट में, वेट अ मिनट। ओके, तो अलीम ने बताया कि सर कॉमा रिमूव करो, तो गुड अलीम। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज फॉर द टीम कौटिल्य। ओके, तो द क्वेश्चन इज, सॉरी द क्वेरी इज, एंड नाउ देखते हैं किसके ऊपर आता है ये वाला। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि टीम कौटिल्य को इसका आंसर नहीं आएगा, क्या पता। फुल्ली अभिषेक।
अभिषेक, अभिषेक आर यू देयर? यस सर। हाँ, तो ये क्वेरी है बेटा, अभी बताओ इसके अंदर क्या मिस्टेक है? सर लास्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम यस कट कर दो इधर से। Okay, good. So the third question and the third query is for the team Chanakya. The query is on the screen. Let's check. आप फॉर्मली आलिम, तो लेकिन आलिम आपने ऑलरेडी एक आंसर दिया है, तो आप ये क्वेश्चन किसी को पास करना पड़ेगा आपको। तो अलीम, आपके पास राइट है क्वेश्चन पास करने का। इवन यू कैन राइट इन चैट बॉक्स ऑल्सो, या आप भी किसे पास करना चाहोगे ये क्वेश्चन? सही रोड। ओके, ही इज सेइंग ऋषिकेश। तो ऋषिकेश, एक बार क्वेरी देख लो। ऋषिकेश, आर यू देयर? हाँ यस सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, अब भी ज्वाइन हुआ सर मैं। ओके, देखो थर्ड वाला जो क्वेरी है उसके अंदर जो भी सिंटैक्स एरर है वो आपको बताना है। तो बताओ क्या सिंटैक्स एरर है यहाँ पे? ऋषिकेश। यस सर, एक मिनट। सिलेक्ट सैलरी 5000 प्लस 5000 एज एम्प्लॉय। सर वहां पे वो जो 5000 है प्लस हाँ, सैलरी इज इक्वल टू चाहिए था वहां पे। आर यू श्योर ऋषिकेश? यस सर। शुड आई लॉग दिस? यूज सैलरीज एज yes sir. Okay. So the next question, next query is for the team Kautilya. So here is the query. Okay. तो देखते हैं कौटिल्य में से इसका आंसर किसको आता है। अरे अथर्व, तेरा नाम निकाल दो कर लिस्ट में से। ओ सर नहीं नहीं, चीटिंग नहीं करने का, चीटिंग नहीं करने का। पास कर रहा हूँ ना सर। पास तो कर रहा हूँ सर, लेकिन वो थोड़ी बता रहा हूँ। अभी तो मेरा नहीं आएगा, अभी मेरा नहीं आएगा। तो क्वेश्चन गोज टू अद्वैत। अद्वैत, एक बार क्वेरी देख लो बेटा। यस सर। ड्रॉप एम्प्लॉय सर, ड्रॉप और एम्प्लॉयज के बीच में टेबल आना चाहिए। ओके अथर्व, सॉरी अद्वैत। Then the next question is, the next query is, okay? तो अभी ये क्वेरी रहेगा टीम चाणक्य के लिए। तो देखते हैं चाणक्य में किसके पास हमारा पॉइंट आता है। हेलो सर। हाँ बोलो, बोलो भार्गवी। ओके, so let's move. The question goes to ऋषिकेश, बट ऋषिकेश आपने अभी आंसर दिया है, तो आपके पास राइट है कि क्वेश्चन पास किसको करना है। यस सर। सर अलीम। सॉरी ऋषिकेश, बट अलीम ने ऑलरेडी आंसर दिया है। सर उमेश। उमेश ने भी दिया है। ऋषिकेश, ऐसा नहीं है कि आपको लड़कों को ही पास करना है। आप किसी को भी पास कर सकते हो। और ऑनलाइन में सोमानी सर मोहिनी। मोहिनी को पास करना है। ओके मोहिनी, आर यू देयर? यस सर।
Okay, so let's guess the syntax here. सर क्रिएट टेबल कोर्सेस. तो वहां पे टेबल होना चाहिए, राइट? यस सर. Okay, great. So next question, next query is for the team Kautilya. Here is the query. Okay, and the query goes to अभी अगर अथर्व का नाम आता है तो -5. हाँ, अरे यस, -5. तो कुछ भी cheating है। चीटिंग नहीं कर सकते. अब जितने बार अथर्व का नाम आएगा तब तो -5 करना पड़ेगा. और सर नहीं ऐसा नहीं होता सर। नहीं सर। ओके, चलो पास द क्वेश्चन टू योर टीम मेंबर. मुझे क्वेश्चन दिखाओ ना। हाँ देखो, here is the query. सर मधुरा। Madhura. Okay, so Madhura, are you there? Madhura. So please tell me the syntax error. सर मधुरा। डिलीट में डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज होना चाहिए ना? श्योर हो आप उसके लिए? यस सर। ओके, सो आपके हिसाब से डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय जैसे होना चाहिए, राइट? यस सर। ओके, गुड. मींस सर So the डिलीट next- एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 2 नॉट 1। हाँ, सो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 2 नॉट 1, ऐसा ही, राइट ना? यस सर। ओके, ग्रेट. तो नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन. टीम्स को स्कोर करने के लिए अभी लास्ट एक क्वेश्चन है इस राउंड के, लास्ट 2 क्वेश्चंस. सो बहुत केयरफुली, बिकॉज अगला राउंड थोड़ा सा अलग लेवल पे रहेगा. ओके, ये काफी इजी राउंड है. ओके, सो दोनों को एक बिकॉज अगला बजर राउंड है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ओके, सो एक क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देने की कोशिश करो. यस प्लीज महेश सर. Okay, the question is, the Sir. query is, हाँ, सर रेज हैंड का ऑप्शन नहीं है सर. यस सर, मेरे इसमें भी. हाँ सर नहीं सर। सर मेरे इसमें आ रहा है. प्रेजेंट का ऑप्शन नहीं है. भी आ रहा है। आप आपके फोन से ज्वाइन हुए हो या लैपटॉप से ज्वाइन हुए हो? मोबाइल से सर. मोबाइल से ज्वाइन किया है आपने? अपडेट नहीं किया है होगा सर. ओके, मैं आपको बोलता हूँ उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या अल्टरनेटिव हो सकता है. तो जब वो राउंड आएगा तब मैं आपको बताऊंगा. सो एक क्वेरी अभी जो है ये है टीम चाणक्य के लिए. ओके, तो द टीम चाणक्य बी रेडी फॉर द क्वेरी. सर मेरा एक डाउट है. वेट अर्जुन, ये जैसे ही होता है मैं आपके पास आता हूँ. ओके So query goes to यश. यश आपने ऑलरेडी आंसर दिया है ना? यस सर. हाँ, तो यश आपके पास राइट होगा एक क्वेरी पास करने का. तो किसे पास करना चाहोगे आप? सर मुक्ता. ओके, तो मुक्ता. यस सर. हाँ, बताओ. सर उसमें ना जो इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स है, हाँ, उसके बाद आपने डेटा टाइप्स नहीं दिए हैं. डेटा टाइप्स नहीं दिए हैं. नहीं सर. मुक्ता, आप श्योर हो? नो नो सर, 1 मिनट. हाँ, मुक्ता, यू आर लूजिंग योर टाइम.
सर इसमें सब बराबर है। सब बराबर है। शुड आई लॉक दिस मुक्ता? आपके पास और एक चांस है, हाँ, क्योंकि इस राउंड में निगेटिव मार्किंग है मुक्ता। मुक्ता, शुड आई लॉक दिस? सर पहले नेम जो हैकर है उसके पहले 1000 चाहिए और फिर हैकर चाहिए। ओके, तो शुड आई लॉक दिस मुक्ता? यस सर। ओके, so the next and last query is for the team Kautilya. So team Kautilya, are you ready? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. बस अच्छा वही बोल रहा है। आवाज कम हो रहा है सबका, टीम कौटिल्य का छोड़ दो, क्वेश्चन मत पूछो। Yes sir. Okay, okay. The query is here on the screen. Okay, so देखते हैं अभी किसके पास आता है। पर ज्यादा सफल करता हूँ तो मुझे लगता है इस बार का का ही नाम आएगा। नो, नहीं आया, नहीं आया। सारंग इस बार आभा का नाम आया है। तो आभा, Yes sir. क्वेरी देखो बेटा और बताओ क्या सिंटैक्स एरर है इसके अंदर। सर और आना चाहिए and की जगह। एंड की जगह पे क्या आना चाहिए? और। ओके, शुड आई लॉक दिस आभा? Yes sir. ओके, ग्रेट। तो यही हमारा थर्ड राउंड मतलब सिंटैक्स एरर राउंड खत्म होता है। अब हमारा लास्ट राउंड है गाइस। अभी आपके पास लास्ट चांस है। अगर आपको लगता है कि आपकी टीम पीछे है और आपको लगता है कि आपकी टीम को आगे ले जाना है, तो इस राउंड में कहीं भी स्पिनर नहीं होगा। ओके, जिसको भी आंसर आता है दोनों टीम में से वो बस हैंड रेस करेगा, और जो भी हैंड रेस करेगा उसको आंसर। हाँ बोलो अर्जुन। अगर हमने बिफोर एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो हम फिर से ये राउंड में बात कर सकते हैं? सॉरी, मतलब हाँ, इस राउंड में कोई भी आंसर दे सकता है, जिसने पहले आंसर दिया वो भी, जिसने नहीं दिया वो भी। ठीक है। whoever feels कि उसको आंसर आता है, लेकिन याद रखना आपने जल्दबाजी में हाथ ऊपर कर दिया और आंसर गलत आया तो -5 है आपके टीम के -5 आपके टीम के लिए बहुत खतरा हो सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ के, अगर आपको सही में, और क्वेश्चन पूरा पढ़ो, हाथ उठाने के जल्दी हो, बिल्कुल आपके टीम के मतलब मेंबर्स को सबको मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगा, अगर आपको आंसर आता है, ये श्योर है, देन एंड देन ओनली रेज योर हैंड। ओके, शायद कोई और आपके टीम मेंबर जिसको सही में आंसर आता है वो हाथ ऊपर करे, शायद 2-4 सेकंड बात करें, राइट, बट निगेटिव में तो नहीं जाएंगे ना कम से कम, इसलिए बहुत केयरफुली करो। और क्वेश्चन सुनने से पहले या क्वेरी देखने से पहले हैंड रेज नहीं करना है आपको। ओके, पहले क्वेरी देख लो, देन उसी के बाद ही आपको हैंड रेज करना है। ओके, तो गाइज मैं भी आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। हाँ, मुझे एक बार रिपीट करना था, आप सबको रेज हैंड का ऑप्शन मिला है क्या? यस सर। यस सर। मिला है? Yes sir. Okay, चलो, तो अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। मैं फिर से क्वेश्चन आपके सामने रखने के बाद, ओके, क्वेश्चन रीडिंग का स्पीड भी मैटर करता है, राइट। सो रीडिंग का स्पीड, उसके इंटरप्रिटेशन का स्पीड और हैंड रेस करने का स्पीड, ये तीनों आपके लिए मैटर करेगा। ओके, सो बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड गाइस। Okay sir. येस सर. ओके, तो चलो सर देखते आमच्या हैं। 2-3 जणांना नाहीये सर हँड रेज ऑप्शन. कोणाला नाहीये? श्रद्धा, मोहिनी आणि अवंतिका. तिथे जर डायरेक्ट वर दिसत, तुम्ही जर मोबाईलवर अटेंड करत असाल, ओके, तर तिथे वर दिसत नसेल हँड रेस, तर तिथे खाली 3 डॉट असतील, त्या 3 डॉट वर असतात. श्रद्धा, चॅट मध्ये आपले जे इमोजीज असतात तर त्याच्यामधून हँड राईज करून ठेव. हाँ, तसं करू शकता तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये. ठीक आहे सर. ओके, चलो,
सो बी रेडी, हाथ बजर पे होना चाहिए आपका। यस सर। क्वेश्चन देखने से पहले मत दबाओ। हाँ। तो आपके टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, याद रखना नेगेटिव मार्किंग है, जल्दबाजी नहीं चाहिए। तो द फर्स्ट क्वेश्चन, एक भैया ने ऑलरेडी रेस कर दिया, उमेश सदा। वो काफी टाइम पहले का है। ओके, उससे कुछ पूछना तब उसने रेस दिया, बाय मिस्टेक तब किया था शायद। ओके, बट अभी मैं वॉच रख रहा हूँ केयरफुली। ओके। हाँ, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज what is the difference between truncate and drop? This is a theoretical question. भार्गवी ने सबसे पहले रेस किया है। सर क्योंकि वो बिफोर से ही रेस करके थी। भार्गवी, यस सर। आपने अभी रेस किया है, पहले से रेस करके थे? अभी नहीं रेस सर, किया है? आपने क्वेश्चन पूछा तभी रेस किया मैंने। हाँ, भार्गवी ने रेस किया है अभी। सो भार्गवी बताओ। यस सर। सर जब हम ट्रंकेट करते हैं, मतलब जब हम ट्रंकेट यूज करते हैं, तब हमारे टेबल में का डेटा डिलीट होता है, उसमें जो फीड किया हुआ डाटा है वो डिलीट होता है। और जब हम ड्रॉप यूज करते हैं तब पूरे टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट होता है सर। ओके, सो भार्गवी, शुड आई लॉग दिस? यस सर। ओके, ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, So should we keep our hands down? sorry? Should we keep our hands down? Yes, yes, yes. Okay. The next question is, कोणतरी चॅट बॉक्स मध्ये मेसेज टाकलाय. सर हा चॅटबॉक्स मधला मेसेज थोडा लेट डिस्प्ले होतो. सर अवंतिकाने केलं होतं सर मगाशी रेज हँड. कशामध्ये? फर्स्ट क्वेश्चन सर. तिने चॅट बॉक्स मध्ये केलं. तुझ्या मोबाईलवर चॅट बॉक्स ओपन ठेव. ओके, विल कीप बोथ द वेज ओपन हिअर नाव. आमच्या इथे आम्ही चॅट बॉक्स ही ओपन ठेवतो आणि हा मग त्यातला पहिला कुठला आला हे आम्ही चेक करतो. ओके, ओके so the next question is, what is the query to select first name of employee who are hired in 2005? तो भार्गवी ने किया है इस बार भी सबसे पहले. तो भार्गवी बताओ. यस सर. हाँ सर मैं ऐसी कोड. यस सर. सिलेक्ट फर्स्ट नेम. select first name from employees. from employees. हाँ. Where hire date. their hire date. हाँ. like सर ब्रैक मतलब कोल. ये बोल रहे हो आप? हाँ सर. हाँ. परसेंटाइल 05 then भार्गवी. यस सर. हाँ. सर क्लोज. ओके. हाँ. हाँ यस सर. एंड सेमीकोलन. ओके, तो आर यू श्योर भार्गवी? सर उधर ना वेयर हायर डेट इक्वल्स टू 2005 लिखना चाहिए. भार्गवी एक बार सोच लो. नो सर, इट शुड बी लाइक दिस ओनली. यस सर. यही सही है? यस सर. ओके. सर हाँ हाँ. सर हमने हैंड रेज किया है तो भी आ नहीं रहा सर चैट बॉक्स में. आपने चैट बॉक्स में मैसेज सेंड किया है, यहाँ पे रेज किया है? नहीं सर यहाँ पे से ही रेज किया है हैंड.
नहीं, मैंने लोअर किया, अभी आया था ना, सबका आया था। सबका आया था। एक अभी बार हम- करो आप। हाँ, ये क्या आ रहे हैं ना सबके। गायत्री तुझे नहीं कर। केलं सर. नहीं नहीं तू आलं चॅट गायत्री. बॉक्स मध्ये करतेस आय गेस. नाही चॅट नाही बॉक्स मध्ये पण सर, नाही माईकच्या आलं. बाजूलाच ऑप्शन आहे नाही different hand raise. गायत्री का हो, तुमचा हात येत नाहीये इथे. तर म्हणजे Translate आता केलं आलंय. होतं, आता truncate गायत्री मध्ये आलंय. option होते. ऍक्च्युली गायत्री तुझा आय थिंक नेटवर्क इश्यू असेल किंवा बाकी काहीतरी असेल, कारण तुझं आता आलंय. इथे तुमचे आले पण लेट आले. सर हो ना सर, मी पहिलेच केलं होतं सर आधी. नेटवर्क इश्यू असेल प्रोबॅबली. सर मी पण तेच माझाही तोच प्रॉब्लेम येत आहे. कोण अद्वैत आहे का? हा सर. सर भार्गवीच्या आधी मी हँड रेस केला होता, पण भार्गवीचा पहिले झाला. हाँ सर. सो अभी ये लगता ही बात है गाइस. किती प्रश्न दिला? 5 क्वेश्चन्स आहेत. मग या केसमध्ये टेक्निकल इश्यू असेलच, तर आपल्याला काहीतरी प्रोव्हिजन चेंज करावं लागेल. गाइस गिव्ह अस 2 minutes बिकॉज इट इज टेक्निकल इश्यू. मला वाटतं हँडरेज पेक्षा चॅट बॉक्स मध्ये इफ इट इज टेक्निकल इश्यू, हम एक डमी क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हैंड रेस का ऑप्शन ना देते हुए चैट बॉक्स में मी या आपका नाम या ऐसे कुछ लिख के लिखने का प्रोविजन करते हैं. ओके, सो एक डमी लेते हैं पहले. सो आई विल से स्टार्ट, एंड स्टार्ट बोलते या पिछला वाला सवाल ही लेते हैं फिर से एक बार. ओके, सो आप अपना कुछ या यस लिखना है चैट बॉक्स में, यस लिखना है, कैरेक्टर यस, एक टाइप का यस. सो आई विल ओपन द क्वेश्चन एंड यू राइट यस इन द चैट बॉक्स. तो हियर इज द क्वेश्चन गाइस. सर वो अरे इनके सबके हर है. गायत्री भार्गवी आ रहे हैं ना सबके. चैट बॉक्स से सही है. चैट बॉक्स का ऑप्शन ज्यादा बेटर. तो गाइस रेज हैंड का प्रॉब्लम देखते हुए हम एक काम करते हैं, चैट बॉक्स की तरफ ही मूव होते हैं. मतलब आगे से जो भी अभी 3 क्वेश्चन हमारे बच्चे हैं बजर राउंड में. ओके, अगर आपको लगता है कि आप उसका आंसर दे पाओगे तो बस चैट बॉक्स में आपको ऐसा सेंड करना है. ओके, उसके अलावा आपने इनके साथ का नाम डाला है, मी ऐसा डाला है या ऐसे कुछ डाला है तो वैलिड नहीं रहेगा. ओके, आपको एस यही कैरेक्टर सेंड करना है. गॉट इट? सर मोबाइल मैसेज करना बहुत लॉन्ग हो रहा है. सॉरी, मोबाइल वालों के लिए मैसेज करना थोड़ा लॉन्ग हो रहा है सर. मैसेज करना क्या हो रहा है? मतलब क्वेश्चन पूरा स्क्रीन चला जा रहा है, क्वेश्चन चला जा रहा है, फिर मैसेज टाइप करना पड़ रहा है मोबाइल वालों के लिए. हाँ सर. अच्छा, हाँ. अच्छा, स्क्रीन Yes, शेयरिंग. the screen is not visible then. हाँ, Yes sir. ओके. सर they can open two tabs. या क्वेश्चन से करेक्ट होता है. तो करेक्ट होता है. सर they can open two tabs. सर हाँ हाँ. सर अगर आप ऐसे करो कि जिसका रेज हैंड हो सकता है उनका रेज हैंड करने को लगाओ मोबाइल पर से, नहीं तो वो चैट पर लिख सकते हैं. नहीं, दैट विल बी इम्बैलेंस. हाँ, वैसे नहीं हो सकता है. सर सब लोगों को अगर स्पिन करे तो आलिम क्या बताया आपने? सभी लोगों में अगर स्पिन करे तो आपका आवाज नहीं आ रहा है. सभी लोगों में स्पिन करना है, सभी लोगों का नहीं. एक ही स्पिन सभी लोगों में वैसा बोल रहे हो? एक ही स्पिन सभी लोगों में. हाँ, मतलब एक ही बिल में सब लोग आएंगे, जिसके ऊपर रहा वो जवाब देगा. ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं. दैट्स विल द बेस्ट आइडिया. ओके, बट अगेन व्हाट सर? एक ही दिन के हाँ. बार बार आता है तो फिर गलत हो जाएगा. तो हम सफल कर सकते हैं. सर क्या? मतलब अभी तक हमारा, सॉरी, हाँ बोलो. सर you can ask the mobile people to take two tabs. मतलब एक टैब में क्वेश्चन और दूसरा टैब में मैसेज. बट दैट विल बिकम वेरी लेंदी बिकॉज यहाँ एक माइक्रो सेकंड का भी डिफरेंस मैटर करता है. सर माइक अगर ऑन करके बोला डायरेक्टली तो चलेगा. नहीं तो सब बोलेंगे ना, हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो हम इस राउंड को थोड़ा सा चेंज करते हैं. हम क्या करेंगे, दोनों टीम्स को मिला के एक व्हील बनाएंगे. ओके, और देन देखते हैं किसके ऊपर हमारा स्पिनर रुकता है. सर लगता है फिर से अथर्व आएंगे.
अरे नहीं, आप देखते हैं ना क्या होता है। अभी सी और कितने क्वेश्चंस बाकी है? 4 क्वेश्चंस ना सर? और 3 क्वेश्चन है सर। टोटल 5 है ना? हाँ 5 है। सी अभी 3 क्वेश्चंस बाकी है। मैं शफल कर रहा हूँ यहाँ पे। एक प्रश्न शफल ने पूछा, फिलर ने पूछा, तो मात्र एक प्रश्न पूरी टीम ने पूछा। ठीक है, लक अभी उनका। ओके सो गाइस, मैं भी शफल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो थर्ड क्वेश्चन किसको जाता है देखते हैं। ओके तो here it is। अभी इसमें भी अथर्वा आया तो अरे इट्स मधुरा ना। जरा समझ गया तो मेरा क्या था। क्वेश्चन निकाल। मधुरा, यस आपके सर। ऊपर क्वेश्चन आया है। तो रिमूव करायचा था। अभी मैं वहां से कर रहा हाँ, एक बार आया तो उसका रिमूव कर देने का यहाँ से अभी। Here is the क्वेश्चन, आपको एरर फाइंड आउट करना है मधुरा। तो ये जो क्वेरी है इसके अंदर क्या एरर है दिखाओ। Rename table employees to employee. ओके, आर यू श्योर? Yes sir. ओके ग्रेट। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं वाला किसके पास आता है। तो मैं मधुरा का नाम पहले यहाँ से निकाल देता हूँ लिस्ट में से। तो आई थिंक हियर इज द मधुरा। सिंपल करते हैं। तो द क्वेश्चन गोज टू तेजल। यस सर। सर हाँ सर फिर हमारा ये सारे क्वेश्चन तो कौटिल्य भारती दे रहे हैं। वही आंसर्स दे रहे अभी हैं सर। ये लक फैक्टर है तो इसमें वी आर इवन इक्वली हेल्पलेस। सर नो नो सर, इट्स नॉट फेयर सर। सर 4 क्वेश्चन वाढवून द्या। क्या? सर 4 क्वेश्चन ऐड कर दो। 4 क्वेश्चन ऐड कर दो। सर मतलब क्वेश्चंस भी ऐड होगा सर। ठीक है, वी विल सी व्हाट ऑल आई कैन डू इज हमारे पहले 3 राउंड का रिजल्ट और 4th राउंड का रिजल्ट इसे हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। ओके और उसके बेस पे फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। ओके सो 4th राउंड में जो टेक्निकल डिफिकल्टीज आई है या लक फैक्टर में अगर एक टीम को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, ओके तो इन दैट केस हम सेपरेटली रिजल्ट कैलकुलेट करके उसका पैटर्न हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके ओके सर। इसमें हमारी कुछ गलती नहीं है, ओके सर लक फैक्टर है। हाँ हमने पहले ही बोला था लक फैक्टर है। तो क्या नाम है? तभी किसने कुछ नहीं बोला। ओके तेजल यू आंसर प्लीज। नहीं मधुरा, सॉरी नो इट वाज तेजल नो। यस सर। सॉरी, हाँ इट्स तेजल। यस सर। तो तेजल प्लीज क्वेरी बताओ अभी इसका। सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा वेट अ मिनट। हाँ सिलेक्ट Select एम्प्लॉय आईडी कॉमा ID. फर्स्ट नेम हाँ कॉमा सैलरी हाँ फ्रॉम एम्प्लॉयज हाँ वेयर सैलरी हाँ इज इक्वल टू हाँ नो सर सैलरी इज इक्वल टू नहीं सैलरी क्विक डोंट वेस्ट टाइम। yes okay salary salary like so screen hang हो गई। हाँ सर नहीं सैलरी लाइक कोटेशन में हाँ
ए, फिर उसके बाद हाँ परसेंटेज, परसेंटेज, ए, ए के बाद परसेंटेज। हाँ हाँ सर। उसके बाद कोटेशन के बाहर एंड, हम्म, नो सर नो, एंड नहीं, ऑर्डर बाय हाँ फर्स्ट नेम हाँ ASC। ओके। तेजल एक बार देख लो क्वेरी, क्योंकि निगेटिव राउंड है ये वाला। यस सर। हाँ क्विक। ओके सर, ओके, ठीक सो है, वी आर करेक्ट। कंसिडरिंग इट। ओके, so the next question is for अरे, अर्जुन। अर्जुन, Yes, sir. हाँ, next question is User can log in directly after creating his credentials. False. हाँ, ट्रू या फॉल्स है आपको बताना है। सर इसीलिए फोन सर, क्योंकि हमको वो क्रिएट सेशन ग्रांट करना पड़ेगा। ओके, तो आपका आंसर फॉल्स है, राइट? यस सर। ओके ग्रेट। चलो तो गाइज यहाँ पे हमारा बजर राउंड भी खत्म होता है। जैसे सारंग सर ने बताया, पहले 3 राउंड तक आपके रिजल्ट अलग से डिक्लेयर किए जाएंगे और 4th राउंड का रिजल्ट आपको अलग से बताया जाएगा। हमें जो भी टेक्निकल इश्यू वगैरह फेस हुआ है इसके हिसाब से आपको नो बेसिकली टीम कौटिल्य आपके लिए बता रहा हूँ स्पेसिफिकली मैं कि ये ऐसा क्यों। ओके, क्योंकि हमने तो पहले ही बोला था सारंग सर ने कि ये तो लक के बेस पे रहेगा, हमारा लक अच्छा है तो हमारी थोड़ी ना गलती है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन प्रैक्टिकली बजर राउंड होता तो शायद ये काफी अच्छा तरीका होता, लेकिन बजर राउंड में टेक्निकल इश्यूज आए, इसमें चाणक्य टीम की भी कोई गलती नहीं है। एक दूसरा, फिर हमने स्विच किया व्हील राउंड पे। व्हील में भी अगर आप केयरफुली देखोगे तो मेंबर्स इन टीम कौटिल्य आर मोर देन टीम चाणक्य। ओके, तो मेंबर जब ज्यादा होते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी उनके मेंबर्स की ज्यादा हो जाती है पॉइंट वहां पे आने की। ओके, तो वो प्रोबेबिलिटी देखना भी मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। ओके, और बिकॉज देर आर मोर मेंबर्स इन टीम कौटिल्य, देर आर हाई चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ pointer going to team Kautilya is high. Okay, and that's the reason we have to give benefit of doubt to team Chanakya. और इसलिए तीनों राउंड के बाद ओके जो स्कोर था पहले वो स्कोर कंसिडर किया जाएगा, और फिर लास्ट राउंड में ऑब्वियसली शायद हो सकता है नेगेटिव मार्किंग भी आया होगा। सो टीम चाणक्य, लेट मी टेल यू ऑल्सो कि टीम कौटिल्य ने जो आंसर दिए शायद उसमें कुछ गलत आंसर्स भी होंगे, शायद उनका निगेटिव मार्किंग भी आया होगा, तो वी डोंट नो एट दिस मोमेंट, राइट? सो आपका रिजल्ट कैलकुलेशन करने के लिए हमें अभी और 3 से 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट बाद ओके हम अपना रिजल्ट डिक्लेरेशन पे मूव करेंगे। ओके, सो इट इज नाउ माय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन गाइस, डू नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट। ओके, सो आई ऑलवेज से दैट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हु विन्स एंड हु लूज, द इंपॉर्टेंट इज हाउ वी पार्टिसिपेट। ओके, हम अगर 110% देके पार्टिसिपेट करते हैं ओके तो जीतना और हारना ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है गाइस। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, विद इन 5 मिनट्स वी विल बी बैक। ओके, हम वापस आएंगे 5 मिनट में। आपको लीव नहीं करना है गाइस, आपको यहीं पे स्टे करना है। ओके, बस आपके माइक्स म्यूट रखो, हम भी म्यूट पे रहते हैं 5 मिनट्स के लिए। ओके।
सर स्क्रीन विजिबल है सर। Is my screen visible, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So first of all, I must appreciate everyone who has participated. इसमें शायद कुछ पैसिव पार्टिसिपेंट्स भी थे, पैसिव इन द सेंस उन पर चांस आया नहीं आंसर देने का, दो देयर वर वेरी फ्यू मेंबर्स जिन पे चांस नहीं आया. ओके, बट व्हेन इट कम्स टू कंपटीशन समवन विंस समवन लूज. ओके, ये होते रहता है. ओके, अपॉर्चुनिटी मतलब टीम इंडिया भी जब वर्ल्ड कप जीतने गई थी तो वहां भी 12 प्लेयर्स थे, राइट. मतलब 11 प्लेयर जो ग्राउंड पे खेलते हैं और 12 प्लेयर जो बाहर होता है खड़ा, तो 16 लोगों की टीम जाती है ना. सो बाकी 12 13 14 15 16 में से ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स थे, ओके, हु वर पार्टिसिपेंट इन दैट विनिंग टीम, बट जिनको ग्राउंड पे आने का चांस नहीं मिला, बट उनका टीम में होना ये भी बहुत बड़ी बात होती है. सो जो मेंबर्स को आज अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आई एम श्योर उनको मिलती तो बहुत अच्छा कर सकते थे. ओके,
गाइस रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले ओके मैंने एक 2 दिन पहले मतलब कल ही रादर एक पोस्ट फेसबुक पे डाली थी ओके जो मुझे लगता है यहाँ पे आपको बताना काफी रिलेवेंट होगा। कुछ साल पहले एक रनिंग कंपटीशन हुई थी, जिस रनिंग कंपटीशन में एक केनिया का रनर था ओके एबेल मुताई नाम का। एबेल मुताई बहुत स्पीड से रनिंग कर रहा था, ही वाज ऑलमोस्ट वोन द मैच ओके। वो रनिंग करते 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 फिनिश लाइन के पास आया, बट थोड़ा सा साइन की वजह से कंफ्यूजन हो गया, उसे लगा वो जीत गया और वो रुक गया। अब पीछे से जो एक स्पेनिश रनर आ रहा था ओके उसका नाम था फर्नांडिस ओके। सो फर्नांडिस ने देखा वो रुक गया, फर्नांडिस जीत सकता था बिकॉज केनियन रनर बाय मिस्टेक रुक तो गया था ना। उस फर्नांडिस के लिए, स्पेनिश रनर के लिए जीतने का एक चांस था, लेकिन वो जीतने के लिए आगे नहीं बढ़ा, वो केनियन रनर के पीछे रुका और उसको बोल रहा है भाई भागना, अभी तो जीता नहीं है। यार वो खुद जीत रहा था स्पेनिश रनर, लेकिन वो खुद नहीं जीता, वो बोला तू भाग। बट उस केनियन रनर को समझ में नहीं आ रहा था, लैंग्वेज बैरियर था ना, स्पेनिश समझ में नहीं आ रहा है उसे, ये बोल रहा है तू भाग, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो स्पेनिश रनर ने क्या किया पता है, उसने धक्का दिया उस केनियन रनर को, धक्का दे के जीत की तरफ बढ़ाया और केनिया का रनर जीत गया। कितना अमेजिंग है ना यार। मुझे दिख रहा है मैं जीत सकता हूं, लेकिन मैं सामने वाले को धक्का देके जिताता हूं। रिपोर्टर्स ने पूछा भाई तू जीत सकता था क्यों नहीं जीता? उस स्पेनिश रनर ने बहुत अच्छा आंसर दिया, वो बोला यार उस जीत में सही में मजा आता था क्या? बिकॉज वो केनिया का रनर ऑलरेडी विनर था यार, और ऐसे चीटिंग करके मैं जीतता? नो, मैं ऐसे नहीं जीतना चाहता था बिकॉज मेरी मम्मी उससे खुश नहीं होती थी। मेरी माँ को ये अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसे चीटिंग करके जीता हूं। गाइस हमें एक ऐसी कम्युनिटी बनानी है जो खुद जीतने के लिए पार्टिसिपेट नहीं करती, बल्कि एक दूसरे को जिताने की कोशिश करती है। ऑफ कोर्स दे गिव देयर 100%, ऐसा नहीं कि सामने वाले को जिताना मतलब खुद रुक जाना, लेकिन सामने वाला अगर जेन्युइनली विनर है तो उसे विनर बनाने के लिए, एक दूसरे को विनर बनाने के लिए कोशिश करने वाली कम्युनिटी हमें चाहिए। विद दिस नोट आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस, कौन सी टीम जीती ये ऑफ कोर्स कंपटीशन है तो मैटर करता ही है, लेकिन इंडिविजुअली हमारा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ये विक्ट्री से कम नहीं होता है। इट इज वेरी ऑब्वियस दैट हमारी विनिंग टीम ओके, ये टीम कौटिल्य और टीम चाणक्य में से कोई है ओके, और रिजल्ट ऑफ कोर्स सरप्राइजिंग नहीं है ओके। सो द विनिंग टीम मेंबर और विनिंग टीम, जिसके लिए तालियों के साथ उस टीम का स्वागत होना चाहिए ओके। सो विनिंग टीम इज टीम कौटिल्य। सो हमारी किड्स यस, आई ट्रूली अप्रिशिएट कि टीम कौटिल्य ने जो एफर्ट्स दिए ओके, एंड मैंने पहले ही बोला आई एम नॉट सरप्राइज विद दिस रिजल्ट ओके। गाइस टीम चाणक्य के लिए कुछ बोलना चाहूंगा एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। अगर हम लास्ट राउंड जो राउंड 4 है उसे कंसिडर करते हैं ओके, तो टीम कौटिल्य ऑब्वियसली जीत के हकदार है बिकॉज 5 सवाल उन्हीं के पास आए थे ओके। लेकिन अगर हम राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 इन तीनों को ही कंसिडर करते हैं तो भी टीम कौटिल्य ही जीतती है ओके। ये रिजल्ट का एनालिसिस जरा आपके सामने रखता हूं मैं। फ्रेंड्स ये एक्सेल शीट देखो, पहले राउंड में 10 सवाल पूछे गए थे टीम कौटिल्य को और 10 सवाल टीम चाणक्य को ओके, और पूरे 10 के 10 सवाल, 10 नहीं, एक सेकेंड ना, 3 6 हाँ 10, सो 10 सवाल टीम चाणक्य को पूछे थे और 10 सवाल टीम कौटिल्य को पूछे थे। एंड गाइज यू शुड बी सरप्राइज विद द रिजल्ट दैट टीम कौटिल्य ने एक भी गलत आंसर नहीं दिया। ये एक भी सवाल ऐसा नहीं था जिसका आंसर नहीं दिया गया। आई रियली अप्रिशिएट द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ टीम कौटिल्य, सारे के सारे 10 सवाल के करेक्ट आंसर्स, इट गोज टू 100% स्कोर। हमने एक भी आंसर गलत नहीं बोला। No, all the answers in first 3 rounds answered by team Kautilya okay were 100% correct. Second,
टीम चाणक्य को 10 सवाल पूछे गए थे, जिसमें से उन्होंने 8 सवाल के जवाब दिए थे। 8 में से 1 सवाल का जवाब गलत होने, 7 सवाल के जवाब दिए थे। ओके, मतलब 70 स्कोर हो रहा था, लेकिन 8वें सवाल का जवाब उन्होंने गलत देने की वजह से ओके -5 होके स्कोर 65 गया। और 2 सवाल ऐसे थे जिनके आंसर गलत दिए गए थे। ओके, मतलब पहले राउंड में जहां पे 3 सवाल पूछे गए थे टीम चाणक्य को, ओके एनालिसिस देख लो, टीम चाणक्य को पहले राउंड में 3 सवाल पूछे गए थे, जिसमें से टीम चाणक्य ने 1 आंसर करेक्ट दिया और 2 आंसर गलत दिए। उसमें अपर केस वाला जो पूछा गया था यश को, दैट वाज द रॉन्ग आंसर। और टेबल नेम चेंज करने का सवाल श्रद्धा को पूछा गया था, दैट वाज द रॉन्ग आंसर। ओके, जिसकी वजह से स्कोर 0 हो गया, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी वहां पे। ओके, इसलिए 0 स्कोर पे रुक गया था। देन सेकेंड राउंड में टीम चाणक्य को 3 सवाल पूछे गए थे एंड टीम चाणक्य ने तीनों सवाल के करेक्ट आंसर्स दिए थे। थर्ड राउंड में टीम चाणक्य को 4 सवाल पूछे गए थे। ओके, और जिन 4 सवाल में से उन्होंने 1, 2, 3 आंसर्स करेक्ट दिए और 1 आंसर गलत देने की वजह से 10 पॉइंट का एडिशन छोड़ दो, बट 5 पॉइंट माइनस हो गए, मतलब 40 के जगह 35 का स्कोर उनको मिला। ओके, सो एक क्वेरी दी गई थी, क्वेरी का एरर ढूंढने के लिए कहा था ऋषिकेश को। ओके, जिस क्वेरी का एरर गलत ढूंढा गया था, सो देयर वाज अ एरर इन द एरर गेसिंग आल्सो। ओके, सो इस तरह से पहले 3 राउंड की अगर हम बात करें तो टीम चाणक्य के कुछ आंसर्स गलत होना और एक गलत आंसर की वजह से निगेटिव स्कोर होना, ये टीम चाणक्य को थोड़ा सा महंगा पड़ गया। सो हम सिर्फ पहले 3 राउंड के बेस पे भी अगर विक्टोरियस टीम को डिसाइड करते तो वो भी किड्स वाली टीम थी। ओके, और लास्ट राउंड में नो डाउट टीम कौटिल्य ने बाजी मारी थी, लेकिन टीम कौटिल्य ने लास्ट राउंड में एक गलती कर दी, मतलब 50 के 50 मार्क मिलने के चांस थे आपको, लेकिन एक आंसर मैं नहीं बताऊंगा वो कौन सा था, गलत देने की वजह से 10 मार्क्स ऐड होने की बजाय 5 मार्क माइनस हो गए थे। ओके, सर जो सैलरी के बदले फर्स्ट नेम रहता तो हो जाता है। यस, वो थोड़ा सा वहां पे मिस्टेक हुआ था, बट आई विल नॉट फोकस टू मच ऑन दैट। ओके, बट अल्टीमेटली कुछ भी हो जाए, विक्टोरियस टीम इज ऑलवेज अ विक्टोरियस टीम एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट यस। सो टीम कौटिल्य इज नो डाउट अ विनर। सो टीम कौटिल्य के लिए लर्निंग ये होगा कि आप लोग जिस स्पीड से और जिस एक्यूरेसी से जा रहे हो, बिकॉज स्पीड जब आती है तो एक्यूरेसी कभी कभी डाउन हो सकती है। आपके केस में अच्छी बात यह है कि स्पीड होने के बावजूद एक्यूरेसी डाउन नहीं हुई, दैट इज ग्रेट। अब कंसिस्टेंसी आपका टारगेट होना चाहिए। देखो, स्पीड है, एक्यूरेसी है, आप अगर कंसिस्टेंटली जाओगे, ऐसे ही आप करोगे तो ट्रस्ट में आपके लिए इंडस्ट्री में एक जबरदस्त एंट्री करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। टीम चाणक्य, आपको मैं एक बात बता दूं, ओके, कि मैं पहले से बताते आया था कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, जिसे क्वेरी सॉल्विंग या असाइनमेंट्स कंप्लीशन बोलेंगे, असाइनमेंट सॉल्व करने में हम काफी पीछे हैं। ओके, शायद असाइनमेंट ज्यादा सॉल्व करते, ध्यान से सॉल्व करते तो आज ये छोटी मोटी गलतियां नहीं होती। सो टीम में से काफी सारे मेंबर्स ने कंट्रीब्यूशन देते हुए छोटी छोटी मिस्टेक्स की। आई विल नॉट से आपको पता नहीं, आपको एसक्यूएल काफी अच्छे से आता है, बट ये छोटी छोटी मिस्टेक्स अवॉइड करना आपके लिए जरूरी है। और वैसे भी जब हम किड्स होते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल काफी ज्यादा होता है। आप एडल्ट लेवल पे आए हो, थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल आपका कम हो गया है, लेकिन उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज एक भी गलती आपके इंटरव्यू में आपको महंगी पड़ सकती है। सो बोथ द टीम्स, you all have done the great job. It was truly an amazing competition. Okay, so एक ऐसी कम्युनिटी बनाएंगे जहां पे सीनियर्स की टीम और जूनियर की टीम मिलके काम करेंगे। इन फ्यूचर वी आर प्लानिंग वन प्रोजेक्ट ऑल्सो, जो लाइव प्रोजेक्ट रहेगा, जहां पे सीनियर के मेंबर्स और जूनियर के मेंबर्स हमारे लाइव प्रोजेक्ट में काम करेंगे, एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। You recorded this whole Google Meet, so are you gonna keep it in your YouTube? Yes, it will be on YouTube. This complete competition will be hosted on YouTube as well. Okay, so कल तक ये competition YouTube पे भी रहेगी. Okay,
सो लाइव प्रोजेक्ट पे कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, टीम कौटिल्य में से कुछ कैंडिडेट्स और टीम चाणक्य के कुछ कैंडिडेट्स। आपका जो अवार्ड होगा आज के इस कंपटीशन का, वो शायद यही, इससे ज्यादा अच्छा अवार्ड नहीं हो सकता कि आप लाइव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करने वाले हो। कब, क्या, इसका आंसर शायद आज मैं नहीं दे पाऊंगा, ओके, बट वेरी सून, ओके, आप में से काफी सारे मेंबर्स हमारे लाइव एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम करेंगे। एंड टीम कौटिल्य, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी और शायद पूरे इंडिया के हिस्ट्री में, अक्रॉस द कंट्री, इट विल बी द वेरी हिस्टोरिकल मोमेंट कि 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के स्टूडेंट्स इतने कम एज में लाइव एप्लीकेशन डेवलपमेंट के आईटी के प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। ये हमारे सेट ट्राइब के लिए भी एक प्राउड मोमेंट रहेगा। और जो ऑडियंस यहाँ पे है जिन्होंने आज पार्टिसिपेट तो नहीं किया बट ऑडियंस बोल के प्रेजेंट लगाई, आई रियली थैंक यू वेरी मच। आपके लिए भी काफी अच्छा फ्यूचर है। तो जिस पैशन के साथ हमारी टीम कौटिल्य काम करती है, उसी पैशन के साथ हमारे बाकी बच्चे भी काम करेंगे, मुझे इसका पूरा कॉन्फिडेंस है। बाकी सारे क्वेरीज, क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल, ओके, फॉर दिस अमेजिंग कंपटीशन। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेहर सर को काफी अच्छा लगा कि ऐसे एक अमेजिंग कंपटीशन के हम विटनेस है। ओके, हम इस कंपटीशन का पार्ट बन चुके हैं। ओके, सो कीप इट अप योर ग्रेट परफॉर्मेंस गाइस। सेट ट्राइब और सारंग सर, मेहर सर एंड रागिनी मैडम, सर, द ग्रेट फ्यूचर अहेड। यस सर, आपने ये हमारी पूरी क्विज की ये मीटिंग रिकॉर्ड की है? जी हाँ, ये रिकॉर्ड की है और कल तक ये यूट्यूब के ऊपर होस्ट भी की जाएगी, उसका लिंक आपको भेजा जाएगा। ओके सर, थैंक यू। सर, आप ये अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पर भी सेंड कर सकते हैं क्या? यूट्यूब का लिंक हम व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे। ओके, तो आप अपने फ्रेंड्स को या आपके पेरेंट्स को, आपके रिलेटिव्स को वो लिंक भेज के ये पूरा कंपटीशन विटनेस करने के लिए बोल सकते हो। स्पेशली आपके जो स्कूल फ्रेंड्स है, मेरा रिक्वेस्ट है आपके स्कूल फ्रेंड्स को भेजिए ताकि वो लोग भी कोडिंग सीखने के लिए एनकरेज हो जाए। सर, यस सर, एक्चुअली छुट्टियों में मेरे बहुत फ्रेंड्स का मैसेज आया कि तुम छुट्टियों में क्या करती हो और फिर अभी क्या कर रही हो, तो मैंने बताया कि मैंने कोडिंग के क्लासेस लगाए और सर इन्फॉर्मेशन दी ना, तो सब बहुत खुश है और वो मतलब बोल रहे थे कि पेरेंट्स को पूछ के हम भी करेंगे। ग्रेट। मैं आने वाले 10 तारीख से अगला बैच लॉन्च कर रहा हूँ। ओके, सो उसकी डिटेल्स मैं आपको भेजता हूँ। मेरा रिक्वेस्ट है आपके मैक्सिमम स्कूल फ्रेंड्स तक, उनके पेरेंट्स तक वो मैसेज पहुंचाइए। और अगर आपके कुछ स्कूल फ्रेंड्स उस बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं कोडिंग फॉर किड्स के, तो लेवल 1 का पहला बैच हम शुरू करने वाले हैं। सर, ओके सर। और सर, सर हमारा नेक्स्ट लेवल, आपका ये लेवल अभी चालू है। ओके, सो टाइम टू टाइम आपको आगे स्पेशलाइजेशन में क्या होगा क्या नहीं, सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सर लेकिन एक्चुअली मेरी स्कूल होती है सर सुबह टाइम में। ओके, हम उसके लिए सेपरेटली डिस्कस करेंगे बिकॉज ये प्लेटफॉर्म हमारा कंपटीशन रिलेटेड प्लेटफॉर्म है। बैच के रिलेटेड चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स के ऊपर हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। ओके सर, सर्टिफिकेट मिलने वाले। सॉरी सर, अभी हम जीत गए तो आप क्या बोलेंगे सर हमको? कांग्रेचुलेशंस। सर, लेक अनाउंसमेंट है टीम कौटिल्य और टीम चाणक्य दोनों के लिए। आप दोनों भी टीम्स को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट इस पूरे कंपटीशन का हम अवार्ड करने का डिसीजन ले चुके हैं। सो यू ऑल विल गेट the soft copy of your participation certificate, okay, in next 3 days of time. Okay, so both the teams have given their best. Okay, so आपका बहुत अच्छा participation रहा। Now I have to wind up this session. It's already post 11. Okay, so I have to stop. Thanks a lot. Thank you very much. Is there class? bye sir. Sir, is there class today? 1 o'clock? Yes, of course class will be there. सर, और इंटर्नशिप का आप बताने वाले थे तो वो कब बताएंगे? हाँ, और जो टीम चाणक्य है, हम काफी मुझे लगा था 10 बजे तक कंपटीशन खत्म हो जाएगा और हम कवर कर पाएंगे, बट इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट। सो हम कल सुबह 8 बजे मिल रहे हैं टीम चाणक्य। ओके, सीनियर्स की टीम कल सुबह 8 बजे प्लीज ज्वाइन हो जाओ।
ओके आपके इंटर्नशिप के बारे में सारे डिस्कशंस कल सुबह 8 से 9 इस टाइम में किए जाएंगे. ओके Okay, sir. Okay, sir. चलो see you tomorrow. Thank you very much. Bye bye. Bye, sir. Have a nice day. Bye, sir. Bye, sir. Have a nice day. Bye, bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye bye. Sir, can you send the सर आप वो आपकी पीपीटी की फाइल सेंड कर सकते हैं सर पीडीएफ में? नहीं, पीपीटी ये सेट टाइप का आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो हम शेयर नहीं कर सकते हैं. बट ये रिकॉर्डिंग जैसे लाइव हो जाएगा तो वैसे भी वहाँ सारी चीजें देखने को मिलने वाली है. राइट? ओके सर. ओके बाय बाय. बाय थैंक गाइस. यू सर. बाय. थैंक यू सर. ओके सर. बाय. हैव अ नाइस डे. सर हाँ बोलो भार्गवी. सर अभी मतलब कोडिंग फॉर किड्स लेवल 1 फिर से एक बार ये कर रहे हैं ना सर, तो फिर हाँ. स्पेशलाइजेशन कोर्स भी करते हैं क्या? सॉरी भार्गवी, एक बार फिर से रिपीट करो. सर जैसे आप मतलब कोडिंग फॉर किड्स लेवल 1 जो कोर्स है वो हमारे लिए भी डिजाइन किया था, और आप बाद में भी डिजाइन करने वाले हो ना, मतलब अलग अलग बैचेस है ना एक ही लेवल के. जी तो हाँ, फिर जी हाँ. ऐसे ही स्पेशलाइजेशन कोर्स का होता है क्या? मतलब अभी हमारे लिए है और फिर स्पेशलाइजेशन कोर्स डिजाइन किया है, वैसा होता है? तो बाकी जो बैचेस जो लेवल वाइज आ रहे हैं ना, उनके लिए भी स्पेशलाइजेशन कोर्सेस होते हैं और स्पेशलाइजेशन के अलग अलग कैटेगरीज भी होते हैं. मतलब आपको जो मॉड्यूल स्पेशलाइजेशन में है वही सबको स्पेशलाइजेशन में होगा ऐसा नहीं है. राइट? ओके सो उस सिचुएशन पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स रहेंगे, ओके उसके अकॉर्डिंग स्पेशलाइजेशन के बैचेस रहेंगे. ओके सर. सर सर आज हाँ, मेरा चलो. बहुत I am stopping this. Okay, it's a hard stop now. We'll talk separately on our WhatsApp group because recording is going on and we will be launching it on the YouTube as well. All other challenges and problems apart from competition cannot be discussed here. Thank you very much. Okay, sir. Bye, I'm sir. finishing the Nice meeting. day. Thank you. Bye. बाय सर. Bye, sir.